नमस्कार, मेरा नाम है सोनम। क्या फायदा ऐसी योजनाओं का जिसे सरकार ने बना तो दिया, लेकिन असल में उन तक योजनाएं पहुंच ही नहीं रही जिन्हें असल में इसकी जरूरत है। एक ऐसे परिवार की आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिनके घर में गैस सिलेंडर तक नहीं, शौचालय नहीं। इतना ही नहीं, अब ये परिवार डर के साए में जी रहा है क्योंकि अब इनके घर की छत कभी भी गिर सकती है। डर के साए में जीता ये परिवार अब सरकार और प्रशासन से अपील कर रहा है कि उनकी मदद की जाए। हालात और तस्वीरें देखकर आप भी ऐसी योजनाओं पर सवाल जरूर खड़े करेंगे, तो पूरी खबर देखने से पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी अधिकारी या नेता तक इस परिवार की नजर पड़े और उनकी मदद की जा सके। तस्वीरें उस घर की जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। बारिश का मौसम होता है तो परिवार के सदस्य डर जाते हैं, बच्चे सहम जाते हैं कि ना जाने अगले पल में ही क्या हो जाए। एक तस्वीर ये भी देखी, कहने को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब उज्ज्वला योजना के तहत किसी भी परिवार को चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, लेकिन हकीकत क्या है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। घर की महिला चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है। घर में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना तो पक्की छत है, ना ही गैस सिलेंडर है, ना ही शौचालय है और ना ही कमाई का कोई साधन है। मेरी बहुत ही सीरियस है जी। मेरे 5 बच्चे हैं, एक मैं और एक मेरी घरवाली। हम बहुत परेशान हैं और जी मेरे घर में दिक्कत है, मैं बीमार हूँ। तो ये मेरा मकान है जी, मैं परेशान हूँ बहुत। और जी एक लड़का बीमार है जी, मेरा दिमाग से भी परेशान है। और जी मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ, प्रशासन से, कि मेरी तरफ ध्यान दिया जाए। मजदूरी करूँ जी, लड़का करा जी मजदूरी। मैं बीमार हूँ 2 साल से, हार्ट पे हूँ जी, और कोई करने वाला नहीं है। एक लड़का है जी, वही घर का काम कर रहा है जी, और ये मेरे घर की हालत है जी, आप देख रहे हो। तो सरकार भी न ध्यान करना और प्रशासन से जी मेरी विनती है जी। ये परिवार पानीपत के बापोली गांव का रहने वाला है जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है। बापोली के रहने वाले अमरदीन के परिवार में 7 सदस्य हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं। अमरदीन पिछले काफी समय से बीमारी के चलते घर में रोजगार और इनकम का कोई सहारा नहीं है, जिसके कारण परिवार के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अमरदीन की 3 बेटियां और 2 बेटे हैं और एक बेटा जो कि दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं है। वो परिवार चलाने के लिए असमर्थ है, जिस वजह से परिवार को ऐसे घर में रहना पड़ रहा है जहां पर किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। बीमारी के कारण पिछले 2 सालों से अमरदीन जो कि मेहनत मजदूरी करती थी वो भी अब नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से अपने परिवार को किसी भी प्रकार की सुविधा देने में असमर्थ है। जिस घर में अमरदीन और उनका परिवार रह रहा है उस घर में शौचालय तक की सुविधा नहीं है। और इनका एक मकान है, मकान की छत बिल्कुल जर्जर है, किसी भी टाइम हादसा हो सकता है। सामने आपके फेस टू फेस आप देख रहे हैं जो हालात हैं। 3 फुट गहराई में नीचे इनका मकान है। सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो आवास योजना है उनका इन्होंने आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। पता नहीं प्रशासन की क्या डील रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी पूरा ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पे। स्वच्छ मिशन का जो अभियान चलाया हुआ है, इनको स्वच्छ मिशन से भी कोई लाभ नहीं मिला। आज तक ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें स्वच्छ मिशन की तरफ से कोई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा ना हो। लेकिन आज हमारे गांव में हमारे यहाँ एक परिवार देखने को ऐसा मिला जिसके यहाँ ना कोई लैट्रिन है ना कोई बाथरूम है। प्रशासन शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीपीएल के पात्र हैं ये लोग, आज तक इनका बीपीएल कार्ड भी नहीं है। सर मैं तो सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि इस लायक ये हैं और इनका ध्यान दिया जाए। किसी भी टाइम हादसे का शिकार हो सकते हैं ये, क्योंकि कल बारिश बहुत तेज़ थी। बारिश के कारण पड़ोस में ही एक हादसा ऐसा हो गया, खुदा का शुक्र रहा उसमें कोई आदमी नहीं था। आदमी हो जाता तो बढ़िया नोनी हो जाती, होने से बच गई। वही मैं चाहता हूँ इधर कोई हादसा ऐसा ना हो, कोई परिवार में घटना ना घटे, तो सरकार इधर ध्यान देके और इनकी बात सुने और इनका एक बीपीएल कार्ड बनवाया जाए और मकान की जो योजना है उसको तत्काल प्रभाव से वो लागू की जाए और इनका मकान बनवाया जाए जी। जवान लड़की है, एक लड़का है वो हैंडीकैप है, उसको सुनता नहीं, वो बोल नहीं सकता,
एक लड़का है महीने में 10 दिहाड़ी कर ले, 5 कर ले, उसकी जितनी दिहाड़ी लगे उस पर इनके घर का गुजर बसर है। ये 2 साल से बीमार है, काम नहीं कर सकता, घर से उठ भी नहीं सकता, मुश्किल से 15 मिनट खड़ा रहेगा फिर नीचे बैठ जाएगा। इनको प्रॉब्लम है, अंदर हार्ट की भी प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम है। इधर एक गाय है, गाय भी यही इसी मकान में बनती है इनकी, और ये इनका किचन है, इसी पे इनका गुजर बसर है। अगर ये अंदर गाय बांध देंगे तो खाना नहीं बनेगा, बरसात आए कुछ भी आए गाय को बाहर निकालना पड़ेगा, तब अंदर जाके खाना बनाएंगे अपना। गाय बाहर बरसात में भिजेगी, अंदर ये खाना बनाएंगे, खाना कंप्लीट होने के बाद तुरंत जब गाय इसके अंदर जाएगी, इसी में इनका गुजर बसर है सर। बाकी आपके सामने आप देख लो, इधर देखो आप, ये इनका किचन है आज के टाइम का, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जवान लड़की है, उनकी भी शादी इन्होंने करनी है। मकान आप देखोगे भाई साहब, इधर 3 फुट गहराई में साइड होना, ये मकान है इनका। किसी भी टाइम भाई साहब हादसा होने से कोई चूक नहीं है। मैं चाहूँगा कि हादसा होने से बचे और सरकार इनकी मदद करे। सरकार तो कर रही है ऊपर से, नीचे पता नहीं क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम अफसर कोई देख नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा, BDPO की तरफ से या सेक्रेटरी से। इन्होंने 2-3 बार फार्म भरे, पता नहीं वो क्या हुआ, कैंसिल कैसे हुए, भरने में कोई प्रॉब्लम आ गई, क्या दिक्कत आई। मैं चाहूँगा कि इनका काम जल्दी हो जाए भाई साहब। ये परिवार अब मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन सवाल उठता है उन योजनाओं पर कि ये योजनाएं सिर्फ नेताओं के भाषण में सुनने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये इस घर को देखकर आपको पता ही लग गई होगी। तो ऐसे में आप इस खबर को देखकर क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145